मैं राजा भीष्मक तुम्हें पुनः ये संदेश भेज रहा हूँ राधा रानी। कृष्ण अभी तक हमको बचाने नहीं आया है, हमें अब कारावास में डाल दिया गया है। मेरी पुत्री के सर पर जरासंध का संकट मंडरा रहा है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र तुम कृष्ण को संदेश पहुंचा दो। ये कैसे संभव है? कृष्ण वहां उनकी सहायता के लिए गया क्यों नहीं? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण को वहां भेजना होगा। कृष्ण, ये संदेश मिलते ही तुम्हें राजा भीष्मक और उनकी पुत्री की रक्षा के लिए निकलना होगा। मेरा हृदय कहता है कि ये दोनों अच्छे लोग हैं। इनके शब्दों में ही इनका प्रेम झलक रहा है। किसी और के लिए ना सही, किंतु अपनी इस राधा के लिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ये संदेश शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण तक पहुंचा दो। स्मरण रहे कोई विलंब ना हो। जी राधा रानी। मगध सम्राट की जय हो। कुमारी रुक्मणी और महाराज भीष्मत राधा द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु समय रहते ही हमारी सेना ने बरसाना से निकले दूत को पकड़ लिया है और कृष्ण तक संदेश पहुंचाने से रोक लिया है। मुझे ज्ञात था कि ये पिता और पुत्री कारागार में भी मौन नहीं बैठेंगे ये लोग, इसीलिए मैंने अपनी सेना सज्ज रखी थी। सैनिक, जाकर गुप्तचर से कहो कि राधा ने कृष्ण तक उनका संदेश पहुंचा दिया है, और मैं चाहता हूं कि वो दोनों इसी आशा में बैठे रहे कि वो ग्वाला उन तक आएगा। और रुक्मी, शिशुपाल को पत्र लिखो और उससे शीघ्र ही विदर्भ बुलाओ। बहुत हो गया है, रुक्मणी का विवाह शीघ्र होना है। उचित सम्राट। ये क्या? आप लोग सारे सामान के साथ लौट क्यों आए? राधा रानी, जरासंध की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर रखा है और अब मथुरा हाट में जाना असंभव है। अर्थात जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता कोई व्यापार नहीं होगा। आप सब एक कार्य कीजिए, सारे माखन का घी बना दीजिए। घी तो कितने भी समय तक शुद्ध रहेगा, किंतु माखन खट्टा पड़ जाएगा। जाइए, शीघ्र कीजिए। धन्यवाद राधा रानी, आपने सही सुझाव दिया है, अन्यथा हमारा सारा माखन व्यर्थ चला जाता। कृष्ण, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार बरसाना के लिए सब कुछ कर रही हूँ, किंतु यहाँ की दशा अत्यंत गंभीर है। मेरी इच्छा है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान निकालो और सदा के लिए अपनी राधा को यहाँ से ले जाओ। बस वही तो कर रहा हूँ राधा, तुम निश्चिंत रहो। टूटता तारा अचानक? कृष्ण, क्या ये तुम्हारा ही कोई संकेत है? पता नहीं कृष्ण, ये तुम्हारी लीला है या मेरा भ्रम। पता नहीं क्यों, किंतु बहुत निश्चिंत सा अनुभव हो रहा है, जैसे मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बहुत अधिक भोले मत बनो कान्हा। तुम्हें भली भांति याद है कि मैं यहाँ क्रोधित खड़ा हूँ, किंतु फिर भी मुझसे कुछ कह नहीं रहे हो तुम, है ना? मैं आपके क्रोध के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और कैसे शांत होगा मेरा क्रोध? समस्त संसार मुझे रण छोड़ कह रहा है कान्हा, रण छोड़। और यहां तक कि तुमने तक कह दिया कि रण छोड़ना उचित है। तो अब तुम कुछ कहोगे ही नहीं क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? गड्ढा क्यों खोद रहे हो यहाँ पर, वो भी ऐसे अकेले, बिना अपने दाव की सहायता के? आप तो क्रोधित हैं, आप कैसे सहायता करोगे? क्यों नहीं करूंगा? मैंने कब नहीं की तुम्हारी सहायता? यदि तुम मुझे बताओगे कि ये गड्ढा खोदने का कारण क्या है तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करूंगा भला? नहीं करोगे सहायता, कह रहा हूं। फिर भी आप इतना कह रहे हो तो बता देता हूं।
युद्ध होने वाला है दाऊ। अब आकस्मिक विपदा के लिए कुछ न कुछ प्रबंध तो करने होंगे ना। सुरंग बना रहा हूं। आकस्मिक विपदा युद्ध में? सुरंग बनाकर क्या सुरंग में युद्ध लड़ने वाले हो तुम? अरे सदैव युद्ध लड़ना संभव नहीं होता है दाऊ, कभी कभी भागना भी पड़ता है। अब ये सुरंग सीधा हमें पर्वत के उस पार वन में पहुंचा देगी, जहां जरासंध की सेना का पहुंचना असंभव है। तुम जानबूझकर बार बार ये भागने की बात निकाल रहे हो ना काना? तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए सब कर रहे हो ना? नहीं। मैं जानता हूं तुम जानबूझकर कर रहे हो। बार बार ऐसे भयमुक्त बातें करके तुम मुझे चिढ़ा रहे हो काना। नहीं, मुझे ना तुम्हारी सहायता करनी नहीं है। ठीक है, किंतु स्मरण रखना, मैं इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने जा रहा हूं जो संसार की सोच बदल देगा। अब क्या आप इसका भाग नहीं बनना चाहेंगे? निर्णय आपका है। ऐसी ये बातें घुमा घुमा करी तो तुमने मुझे इतनी बार मूर्ख बना दिया है का ना, किंतु अब ये नहीं चलेगा। जा रहा हूं मैं। जा रहे हो? ठीक है, जाओ। मैं भी क्या कर सकता हूं? अब ये पूरी सुरंग में अकेला खोदूंगा। अब मेरे हाथ तो कोमल हैं, कदाचित टूट जाएंगे, टूटने दो। कदाचित मूर्छित होकर गिर जाऊंगा कहीं पे, गिरने दो। अब मेरे भ्राता कोई मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? जाओ जाओ, अपनी काना को छोड़कर जाओ जाओ। पुनः वही भावनात्मक तर्क, कभी नहीं सुधरने वाला है। छोड़ दो काना, इस संसार में कोई नहीं है तुम्हारा। स्वयं की सहायता स्वयं करना सीखो। अब सहायता करने आए हो? नहीं, छोड़ो नहीं। तुम पुनः हंस रहे हो ना मुझ पर? हाँ तो क्यों नहीं हंसो, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अरे पहले मैं अकेले था, अब मेरे साथ 10 लोग हैं। कौन 10 लोग? अरे 10 लोग एक है ना। हमारे दाव एक ही 10 के बराबर है, कदाचित 9। मगध सम्राट की ओर से आपके लिए संदेश आया है। छेदी नरेश, शिशुपाल को मगध सम्राट का आशीष। तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने मुझसे लड़ने का साहस किया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए बुला रहा हूँ, और ये छोटे से उपहार स्वरूप मैंने तुम्हारा विवाह राजकुमारी रुक्मणी के साथ करवाने का निर्णय लिया है। शीघ्र यहाँ पहुँचो और रुक्मणी के साथ विवाह करो। कृष्ण से युद्ध, राजकुमारी रुक्मणी से विवाह, तो बिन मांगे दोनों हाथों में लड्डू मिल गए शिशुपाल। ये रुक्मणी के रूप की चर्चा तो सारे भारतवर्ष में है। जरासंध तो मूर्ख वृद्ध है, परंतु काम मेरे हित का कर रहा है। ये रुक्मणी से विवाह करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। बट रानी बनाऊंगा उसे, और ये कृष्ण ही तो है जो मुझे मार सकता है। सबके साथ मिलकर उसका भी अंत कर ही दूंगा मैं। शिशुपाल, तुम्हें कृष्ण के सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए। उसके सम्मुख जाने से तुम्हें बचना चाहिए। मूर्खता मत करो। मूर्ख मैं नहीं, वो कृष्ण है जिसने जरासंध के क्रोध को ललकारा है। मूर्ख है वो ग्वाला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। मायावी है, छलिया है। मूर्खता मत करो शिशुपाल। नारायण के वरदान के अनुसार तुम्हें कृष्ण के प्रति केवल 100 अपराध करने तक की ही क्षमा है। तुम कृष्ण के विरुद्ध अपशब्द बोलकर तुम उसके विरुद्ध अपराध कर रहे हो। अभी तो कुछ ही अपशब्द बोले हैं, बहुत शेष है पिताश्री। और वैसे भी ये कृष्ण अब शीघ्र ही मरने वाला है। उस मूर्ख वृद्ध जरासंध से कह दो कि मैं आ रहा हूं रुक्मणी से विवाह करने और उस कृष्ण का अंत करने।
कान्हा, यहाँ काम छोड़कर अब तुम क्या गिनती कर रहे हो? देख रहा हूं व्यक्ति को कितना भी बड़ा वरदान क्यों न मिल जाए, यदि उसकी नीयत ठीक नहीं तो नियति को बदलने में समय नहीं लगता। शिशुपाल ने स्वयं ही अपना अंत आरंभ कर दिया। किंतु मेरा प्रश्न ये है कान्हा कि शिशुपाल की मृत्यु से हमारा क्या लेना देना है? उसकी मृत्यु से ही तो युद्ध आरंभ होगा था, महायुद्ध आरंभ होगा। ऐसा युद्ध जिसमें समस्त भारत सम्मिलित होगा, ऐसा युद्ध जो धर्म स्थापना का स्वर्णिम क्षण लाएगा। ये मूर्ख शिशुपाल अभी तक आया क्यों नहीं? शिशुपाल की सेना और रथ तो आ चुके हैं, किंतु ये शिशुपाल कहाँ है? सम्राट की जय हो। छेदी नरेश शिशुपाल सबसे पहले राजकुमारी रुक्मणी को देखने गए हैं। उन्होंने कहा कि वो आप सबसे बाद में मिलेंगे। शिशुपाल! शिशुपाल! रुक्मिणी, तुम्हें देखकर तो आनंद ही आ गया। सच, तुम इतनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। ये भाव विभोर कर देने वाले नेत्र तो देखो, नक्श देखो। यौवन तो देखो। तुमसे विवाह करने में तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे किसी भी मूल्य पर नहीं होने दूंगा शिशुपाल। अमर हूं मैं, पता है ना? ये तुम नहीं, तुम्हारा झूठा अहंकार है। और ये तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है कि वो अमर है। जीवन के बाद मृत्यु ही तो एकमात्र सत्य है, और प्रत्येक जीवित व्यक्ति को मरना ही पड़ता है शिशुपाल। आहा, शिशुपाल, तुम्हारे मुख से अपना नाम सुन के आनंद ही आ गया। सच्ची, एक बार फिर से कहूं, शिशुपाल, एक बार। चलो मैं ही कह देता हूं, शिशुपाल। उत्तम। भाई तुम तो बड़ी बिगड़ी हुई और तुरंत क्रोधित हो जाने वाली लड़की हो, रुक्मिणी। तुम्हें नियंत्रित करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। अच्छा, चलता हूं। कृष्ण का वध करने जाना है।